बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अच्छा स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.2 पे थे। हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन करने लगे हैं। तीसरा क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 4, 4x माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 2, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, हमने ये जो z है f ऑफ x y की जगह हमने इसको क्या कहा है, यहाँ पे z जो फंक्शन था उसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, z। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स ये दो हैं और x और y जो वेरिएबल्स हैं दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम इसको इस फंक्शन को हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमें क्या गिवन है, गिवन है z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y और दो जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्या हैं, एक है 4 और दूसरी क्या है। अच्छा, जो एसोसिएटेड इक्वेशंस होंगी एक होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी होगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसके लिए x इंटरसेप्ट क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4 मीन्स 2x इज इक्वल टू 4 और x क्या होगा 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है 2। तो पॉइंट हमारे पास क्या बना है, ए जो बना है वो है 2 और 0। और y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम 0 पुट करेंगे x को तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4। सो दूसरा पॉइंट हमारे पास बना है 0 4। अब जो इक्वेशन 2 है उसमें भी इसी तरह हम x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। x इंटरसेप्ट क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू 0। y को हम 0 पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में तो हमारे पास 4x माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। 4x हमारे पास आ गया 2 तो x क्या हो जाएगा 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो x क्या आ गया 1/2। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास बन गया 1/2 और 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट हम कैसे निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हम क्या पुट करेंगे, x 0 पुट करेंगे 4 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस वाई इज इक्वल टू 2 क्या मतलब है इसका कि y क्या आ गया हमारे पास -2। सो हमारे पास जो तीसरा पॉइंट बना है वो क्या है 0 -2। स्टूडेंट्स, अब हम टेस्टिंग पॉइंट्स निकालेंगे। टेस्टिंग पॉइंट्स निकालने का तरीका हमें पता है कि हम जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनमें हम x और y दोनों को 0 0 पुट करेंगे। जो इनइक्वालिटी है पहले उसमें हमने x और y दोनों 0 0 पुट किए तो हमारे पास क्या आया, मीन 0 इज़ लेस देन 4। ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, सो ग्राफ या शेडेड पोर्शन होगा, शेडेड पोर्शन इज टुवर्ड्स द
ओरिजिन। इसी तरह दूसरी इनइक्वालिटी में भी हम एक्स एंड वाई को 0 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 4 इंटू 0 माइनस 0 इज लेस देन 2, मीन्स 0 इज लेस देन 2 या 2 इज ग्रेटर देन 0, ये भी ट्रू है। तो इसका भी जो शेडेड पोर्शन होगा इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं, ए है हमारे पास 2 0, बी है हमारे पास 0 4, सी है हमारे पास 1/2 0 और डी है हमारे पास 0 -2। ओके, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स को 3 4 5 6 7 1 2 6 7 ओके, अब हम इन नंबर्स को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले है नंबर अच्छा, पहला नंबर है हमारे पास 820। ठीक है, 820 का मतलब है जो पहला पॉइंट क्या होता है x और दूसरा क्या होता है y। ठीक है, जो x से डिस्टेंस है वो कितना है 2 है, ये 2 आ गया, और y से डिस्टेंस कितना है 0, ये हमारे पास पॉइंट बन गया A20। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो B है वो क्या है 0 4, ये x से डिस्टेंस कितना है 0 है और y एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 4, ये है 4, तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास B04। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, तीसरा पॉइंट सी है 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब है डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी एक्स एक्सेस से कितना फासला है हमारा 0.5। 0.5 का मतलब है 0 से ज़्यादा और 1 से कम, यहाँ पे ये बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये है पॉइंट कौन सा 1/2 एंड 0, और जो डी है वो है 0 -2, 0 और वाई एक्सिस क्या है -2, ये है, ये बन गया हमारे पास पॉइंट डी। ठीक है, हम सी और डी को मिला लेते हैं। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब ये जो क्या था शेडेड पोर्शन, इट वाज टुवर्ड्स द इट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फिजिबल रीजन है, हमेशा किस पे बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, और ये जो शेडेड पोर्शन है इट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, अब हमने ये जो फिजिबल रीजन बना है इसके हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए यहाँ पे कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। हमने इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहला कॉर्नर पॉइंट है वो है 0 0। ठीक है, पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है 0 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या बना था 1/2 0। ठीक है,
तीसरा कॉर्नर पॉइंट क्या था, 0 4। ओके, ये हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स बन गए, ये वाला 0 0, 1/2 0, और तीसरा क्या बना है 0 4। ये वाला जो है पॉइंट, चौथा कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता। इस चौथे कॉर्नर पॉइंट को निकालने के लिए हमें पता है हमें क्या करना होगा कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरी क्या थी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 4 + 2 क्या हो गया 6, x इज इक्वल टू 6, तो x क्या हो गया 6/6 विच इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1। ये जो x की वैल्यू 1 आ गई है इसको हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर लेते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेती हूँ। ये जो है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें मैं पुट करती हूँ x इज इक्वल टू 1, 2 × 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, 2 + 4 इज इक्वल टू 6, y क्या हो गया 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2 आ गई है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो चौथा कॉर्नर पॉइंट बना है वो क्या बना है 1 और 2। ठीक है, ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे पास फिजिबल रीजन बना है, हमने देखना है कि ये इन पॉइंट्स पे कहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये वाला फंक्शन हमारा। ठीक है, अच्छा इनको हम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 4 पॉइंट्स थे इनको पहले मैं लिख लेती हूँ। पहला पॉइंट क्या था 0 0, दूसरा क्या था 1/2 0, तीसरा पॉइंट था 0 4, और चौथा पॉइंट अभी हमने निकाला है 1 2। ओके, ये हमारा फंक्शन है z इज इक्वल टू 2x + 3y। बारी बारी में x की जो वैल्यूज़ हैं, यानी 2x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 0, यानी 2 × 0 + 3 × 0 क्या हो गया 0। मीन जब जो कॉर्नर पॉइंट 0 0 होगा तो फंक्शन z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0। इसी तरह जब मैं फंक्शन में x की वैल्यू क्या पुट करूँगी 1/2 और y की वैल्यू पुट करूँगी 0, तो क्या आ जाएगा 1 + 0 विच इज़ इक्वल टू 1। ओके, इसी तरह जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगी 0, 3 × 4 क्या हो गया 0 + 4 3 = 12, 12 + 0 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, और तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट था 1 2, इस पर जब मैं वैल्यूज पुट करूँगी 2 × x की जगह मैंने पुट किया 1 और y की जगह पुट किया मैंने 2, 2 + 3 2 = 6, 6 + 2 क्या आ गया हमारे पास 8। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि किन कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। ये जो कॉर्नर पॉइंट 0 4 था इस पे फंक्शन की वैल्यू है मैक्सिमम 12। ठीक है, सो हम कह सकते हैं सो सेट इज maximum, z is maximum at corner point 0 4। ठीक है, लेकिन आपकी बुक पे जो आंसर है वो है थोड़ा चेंज है। ठीक है, इसमें क्या है कि क्वेश्चन आई थिंक उनकी जो सेकंड इनइक्वालिटी है 4x - y < 2 है, तो जो आपका आंसर है अगर सेकंड इनइक्वालिटी हम लिखें 4x - y < 4 तो वो वाला आंसर आता है। लेकिन जो क्वेश्चन बुक में गिवन है इसको सॉल्व करें तो हमारा कॉर्नर पॉइंट ये बनता है, तो आपका जो एंड पे आंसर है वो क्या है वो गलत है। ठीक है, ये आपने करेक्शन कर लेना। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x + y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x + y is greater than or equal to 3, 7x + y is less than or equal to 35, where x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। ठीक है, यानी हमने ये जो फंक्शन गिवन है इसको हमने क्या करना है मिनिमाइज करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है हमें
z इज इक्वल टू 2x प्लस y, और इन इक्वालिटीज़ क्या गिवन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और दूसरी क्या है 7x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 35। अच्छा, इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस होंगी वो होंगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी क्या बनेगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट निकालेंगे। इक्वेशन 1 ये जो x इंटरसेप्ट हम निकालेंगे, इक्वेशन 1 का x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये है इक्वेशन नंबर 1, और ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है y को 0। ठीक है, y को हमने 0 पुट किया था, x प्लस 0 इज इक्वल टू क्या बन गया 3। दिस मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई है 3। तो हमारे पास पहला पॉइंट निकला है 3 0। इसी तरह हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं कैसे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने x क्या करना है 0 पुट करना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सो y की वैल्यू क्या आ गई है 3। सो हमारे पास जो पॉइंट b बना है वो क्या है 0 3, यानी 0 कोऑर्डिनेट क्या x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट क्या बना है 3। इसी तरह अब हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या इम्प्लाई कर रही है कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हम y को 0 पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 35 मीन्स 7x इज इक्वल टू 35। सो x क्या हो गया 35 बाई 7, कटिंग के बाद क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। सो तीसरा पॉइंट हमारा बना है 5 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हम x को 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी 7 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35, 5y इज इक्वल टू 35। तो y क्या हो गया 35 बाई 5, 5 7 35। ठीक है, सो y क्या आ गया 7। सो मेरे पास चौथा पॉइंट बना है 0 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्टिंग पॉइंट्स निकालेंगे इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की। टेस्टिंग पॉइंट निकालने का तरीका, पुट 0 0 इन इनइक्वालिटीज़। ठीक है, पहले इनइक्वालिटी में हम x भी 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन 3 मीन 0 इज़ ग्रेटर देन 3 विच इज़ नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है, तो शेडेड पोर्शन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, जब दूसरी इनइक्वालिटी है उसमें हम 0 0 पुट करेंगे, 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज लेस देन 35 मीन 0 इज लेस देन 35। ये क्या है ट्रू है। सो इसका शेडेड पोर्शन क्या होगा, जो दूसरी इनइक्वालिटी है शेडेड पोर्शन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो 4 पॉइंट्स थे हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले हम ये जो 4 पॉइंट्स थे हम पहले लिख लेते हैं। एक्स एक्सेस है ये, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, ए मेरे पास क्या था 3 0, बी था हमारे पास क्या था बी 0 0 3, सी था हमारे पास 5 0 और डी था हमारे पास
0.7। ठीक है, तो हम जो लाइंस बनाएंगे या वो 7 तक लेके जाएंगे। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4, 2 3 4 5 6 7। पहला पॉइंट हमारे पास है A30। ठीक है, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3 है, और वाई क्या है, 0। तो ये बन गया हमारा A30। दूसरा क्या है, B03, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई क्या है, 3। ये है एक्स 0 और वाई क्या है, 3। ये हमारे पास B बन गया 03। इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसे बन गया ये हमारा पहला ग्राफ। ओके, सी जो है हमारे पास क्या है, 505, यानी एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 5, और वाई से कितना है, 0। ये बन गया हमारा पॉइंट C50। डी क्या है, 07। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 0, और वाई एक्सिस पे कितना है डिस्टेंस, 7। ये हो गया हमारा D07। हम सी और डी को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो फिजिबल रीजन हमारा बना है वो है ये वाला पोर्शन, ये वाला। ठीक है, ये है फिजिबल रीजन। इस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स, इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम वर्टिसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, वर्टिसेस भी कहेंगे। सो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट्स और वर्टिसेस भी हम कह सकते हैं, वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन क्या होंगे। पहला है, ये क्या है जी, 30, पहला कॉर्नर पॉइंट। दूसरा जो है वो है 50। ठीक है, तीसरा है हमारा 03, और जो चौथा बना है हमारा कॉर्नर पॉइंट वो बना है 07। ठीक है, ये हमारे 4 जो फिजिबल रीजन है, ये वाला, ये जो शेडेड है, एक बना है हमारा 30, दूसरा हमारा बना है 50, तीसरा बना है हमें हमारा 03, और चौथा बना है 07। ठीक है, अब हमारी ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन को चेक करना है कि किन पॉइंट्स पे ये फंक्शन मिनिमम है। ठीक है, इसके लिए हमने पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 00। जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक क्या है 00, दूसरा क्या है 50, तीसरा क्या था 03, चौथा क्या है हमारा 07। ठीक है, अच्छा, इस फंक्शन में पहला पॉइंट हम पुट करते हैं, 0 + 0 क्या आ गया, 0 ही आ गया। ठीक है, अगला जो है x क्या पुट करेंगे, 5, और y क्या है 0, 5 2 10। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 10। तीसरा जो है वो है 2 × 0 + 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3।
ठीक है। इसके बाद अगला है z जो है वो है 20 प्लस 7, ये क्या आ गया 7। ठीक है, जो कॉर्नर पॉइंट्स हमने क्या निकाले हैं, 0 0 नहीं है, पहला है 3 0 है, ये है 3 0। ठीक है, ये हो गया 3 2 क्या हो गया 6, ये हो गया 6 प्लस 0 आंसर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अच्छा ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स थे। पहला क्या है 3 0, दूसरा है 5 0 0 3 0 7। इनको हमने चेक किया। यहाँ पे हम देखते हैं जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की वो कॉर्नर पॉइंट 0 3 पे है, तो हमने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ही चेक करनी थी। तो मिनिमम वैल्यू किन कॉर्नर पॉइंट्स पे आई है 0 3 पे। हम लिखते हैं सो z is minimum at कॉर्नर पॉइंट्स। कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आगे रह गए हमारे 2 क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।